Assalamu alaikum everyone. This is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के बारे में कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। ऐसा क्यों है, तो आज के लेक्चर में इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था साउंड के बारे में कि व्हाट इज़ मीन बाय साउंड। हमने कहा था कि साउंड जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड हमारे पास एनर्जी की एक हालत है विच इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। किसकी वजह से? वाइब्रेशन की वजह से। इसका मतलब ये है कि साउंड जो है इट इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। साउंड जो है ये वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, और जब भी वाइब्रेशन होगी इसका मतलब है कि वहाँ पर पार्टिकल्स होंगे। अब जहाँ पर पार्टिकल्स होंगे वहाँ पर मीडियम होगा। जब मीडियम होंगे तो पार्टिकल्स होंगे तो वो वाइब्रेट करेंगे। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो वो साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास जो मीडियम है वो हमारे पास तीन तरह की है। एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मीडियम है। अब साउंड जो है इस मीडियम में सॉलिड में वो मूव करती है एक तरह से, लिक्विड में मूव करते हैं, इसका लिक्विड में उसका जो स्पीड है वो अलग होगा। गैस जो है उसमें साउंड का स्पीड होगा वो अलग होगा। अब ऐसा क्यों है, इसको देखते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि वेव्स क्या है। वेव्स हमारे पास डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम। जब हम किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर वेव्स जनरेट होती है, और वेव्स असल में एनर्जी कैरियर है जो एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। साउंड क्या है? साउंड भी हमारे पास एक वेव है। ये भी एनर्जी है हमारे पास जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। स्पीड हमने पढ़ा है कि स्पीड का मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। एक बॉडी जो फासला कवर कर रही है तो कितने यूनिट टाइम में कितना फासला कवर कर रही है उसी को हम स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर स्पीड के साथ लगा हुआ है साउंड वेव्स। तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस यानी फासला कवर बाय साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स है वो जो फासला कवर करती है पर यूनिट टाइम में, यानी यूनिट टाइम का मतलब है एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में या एक दिन में। ठीक है, इसका स्पीड ऑफ साउंड, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। यानी डिस्टेंस कवर बाय साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। अब अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि स्पीड ऑफ साउंड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होगा? हमारे पास साउंड वेव्स है तो वो डिस्टेंस कवर कर रही है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा कि स्पीड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी एंड डिस्टेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी आर एस। ठीक है, यहाँ हम एस भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास इसका क्या होगा? फार्मूला होगा। यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास मीटर और टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये इसका यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड। ये साउंड वेव्स का क्या होगा? साउंड वेव्स का यूनिट होगा। ठीक है, अब हमारे पास डिपेंडेंसी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स है उसका जो स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कौन सी चीज़ें हैं जिस पे वो इन्हिसार करती है। ठीक है, तो देयर आर टू मेन फैक्टर्स विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड। हमारे पास दो मेन फैक्टर्स है जो जिस पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है। नंबर एक है हमारे पास नेचर ऑफ मीडियम, यानी मीडियम किस तरह है, आया वो सॉलिड है, आया वो लिक्विड है, आया वो गैस है। फिर सॉलिड में भी हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है, सिल्वर है, क्या है, वुड है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यानी नेचर ऑफ मीडियम का मतलब है कि हम उस मीडियम की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वहाँ पर पार्टिकल की डेंसिटी
कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। ये हमारे पास नेचर ऑफ मीडियम है, ठीक है। और एंटर मालिकुलर डिस्टेंस केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। एंटर का मतलब है यानी एंटर, ये दरमियान में होगा, ठीक है। मालिकुलर्स कहाँ पर, मालिक्यूल्स की एक मालिक्यूल्स है और ये दूसरा मालिक्यूल है, ठीक है। इसके दरमियान वाला एंटर, ये वाला हिस्सा, डिस्टेंस, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एंटर मालिकुलर डिस्टेंस। यानी एक बॉडी जो है वो मुख्तलिफ एटम्स मालिक्यूल से बना होता है, ठीक है। तो एक मालिक्यूल्स और दूसरे मालिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इंटर मालिकुलर डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इंटर मालिकुलर डिस्टेंस। इस पे डिपेंड करती है। एक्सप्लेनेशन की बात करें कि ये जो दो चीज़ें हैं इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। साउंड वेव्स ट्रेवल मच फास्टर थ्रू सॉलिड। अब बात ये है कि साउंड वेव्स जो है ना ये सॉलिड में, कहाँ पर, सॉलिड में मच फास्टर होगा, सबसे ज़्यादा तेज़ होगा। साउंड का जो स्पीड है ना वो सॉलिड में क्या होगा, तेज़ होगा, ठीक है। थ्रू सॉलिड में, ठीक है, थ्रू सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। किसकी बनस्बत, लिक्विड और गैस की। फिर लिक्विड में साउंड का जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू गैस, ठीक है। गैस का मतलब है नहीं हवा, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। अब ऐसा क्यों है इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो, जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो, वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम हो, बहुत कम हो, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। या जहाँ पर डेंसिटी, एक मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो तो वहाँ पर भी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वहाँ पर भी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले रीज़न क्या है कि सॉलिड में हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में फिर उससे कम है, गैस में फिर सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। तो इन सॉलिड इंटर मालिकुलर डिस्टेंस, देखो ये हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। तो अगर सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और टाइटली पैकेड होते हैं। क्या होते हैं, टाइटली पैकेड। तो इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखो एक मालिक्यूल दूसरा मालिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मालिकुलर डिस्टेंस है, IMD मैंने लिख लिया, ठीक है। जो इंटर मालिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत कम है। जब वो बहुत कम है तो अगर आप एक ही पार्टिकल्स को वाइब्रेट करोगे, एक पार्टिकल्स को वाइब्रेट करोगे तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा पार्टिकल को क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। इसीलिए यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सॉलिड इंटर मालिकुलर डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल होती है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर, और इसका डेंसिटी क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। देखो ये यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, ये सारे यूनिट वॉल्यूम है। इसमें आप पार्टिकल्स को देख ले, मास यानी अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को देख ले, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और यहाँ पर फिर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गैस, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले, इसको हम कहते हैं कि जब यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास मास कितनी है, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो इसका डेंसिटी क्या है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, फिर लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गैस, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है कि एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड गैस। तो इंटर मालिकुलर डिस्टेंस भी क्या है, कम है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, और डेंसिटी भी क्या है, वो भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। दैट्स वाई स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना है, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें कहाँ पर, आयरन में, आयरन हमारे पास सॉलिड है ना, आयरन में, तो वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 6000 मीटर पर सेकंड। वो क्या होगा, 6000 मीटर पर सेकंड, यानी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज 6000 मीटर पर सेकंड, इतना ही होगा, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
अगर हम लिक्विड की बात करें तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अगर हम किस चीज़ की बात करें, वाटर की बात करें या फिर वाटर, तो वहाँ पर हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 1500 मीटर पर सेकंड। वहाँ पर कितना है, लिक्विड में कितना है, लिक्विड में 1500 मीटर पर सेकंड है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर हम गैस की बात करें, गैस में हमारे पास क्या है, एयर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर या स्पीड ऑफ साउंड इन गैस जो है हमारे पास वो कितना होगा, वो होगा 343 मीटर पर सेकंड। ये याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ मीडियम है और मुख्तलिफ मीडियम में साउंड जो है वो मुख्तलिफ स्पीड से मूव करती है, यानी हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, इसका जो रीज़न है वो ये है कि मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान या दो एटम्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, वो कम है, तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। तो समराइज करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया। हम साउंड हमारे पास क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है, एक हालत है, ठीक है, विच इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। यानी साउंड वेव्स जो है इट नीड अ मीडियम, इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। इसको प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और जहाँ पर मीडियम होगा तो वहाँ पर पार्टिकल्स होंगे, और जहाँ पर पार्टिकल्स होंगे तो वहाँ पर वाइब्रेशन होगा, और जहाँ पर वाइब्रेशन होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास साउंड होगा। तो साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन एंड इट्स प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम, इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की। अब हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मुख्तलिफ मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में वो डिफरेंस मूव करती है, ठीक है। उसका स्पीड जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगा। अब ऐसा क्यों है, तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है हम इसको डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस कवर बाय साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो जितना डिस्टेंस कवर करते हैं पर यूनिट टाइम में, एक सेकंड में, एक मिनट में, उसको हम स्पीड ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से, और इसका जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ये डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ साउंड जो है ये डिपेंड करती है मटेरियल मीडियम पे, कि हमारे पास मटेरियल मीडियम किस तरह है, उसकी डेंसिटी किस तरह है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि मटेरियल मीडियम की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किस तरह है, आया कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, वो भी कम है। तो जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, स्पीड और हमारे पास जो डेंसिटी है वो कम हो, ज़्यादा होगा, ठीक है। डेंसिटी ज़्यादा होगी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो, वो कम होगी, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने कहा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और टाइटली पैकेड होते हैं, तो वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है और इसका डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो है, आयरन की बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आयरन में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 6000 मीटर पर सेकंड है। अगर हम किस चीज़ की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, एज कंपेयर टू सॉलिड, वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि लिक्विड में हमारे पास इसका जो डेंसिटी है वो एज कंपेयर टू सॉलिड कम है। इसी वजह से हम कहते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड में हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो होगा 1500 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसी तरह अगर हम गैस की बात करें, गैस हमारे पास मिक्सचर ऑफ एयर, जो हमारे पास एयर है वो है मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो गैस में हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है 20 डिग्री सेंटीग्रेड वो है 343 मीटर पर सेकंड। दैट्स वाई जो लाइटिंग है, लाइटिंग जब होती है तो वहाँ पर हम पहले लाइट को देखते हैं, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है
वो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और साउंड का जो स्पीड है हवा में, ठीक है, तो वो कितना है, वो है 343 मीटर पर सेकंड। तो हम लाइटिंग को फर्स्ट देखते हैं क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है, बाद में हम उसकी साउंड को सुनते हैं बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड क्या है, वो कम है, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि जहाँ पर मीडियम ना हो, ये तो मीडियम है, ठीक है, मीडियम है, 3 मीडियम्स है, इसमें पार्टिकल्स है, इसमें वाइब्रेशन होंगे तो इसमें साउंड ट्रेवल करेगा या साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर मीडियम ना हो, क्या ना हो, मीडियम ना हो, ये हमारे पास एक मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स ना हो, तो जहाँ पर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, जहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वहाँ पर साउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वैक्यूम में, कहाँ पर, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, ठीक है। नहीं तो साउंड नीड अ मीडियम, उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर मीडियम ना हो वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं करता। इसका मतलब है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। दैट्स all for today. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much for listening.